हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमें पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बहुत सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंजंक्शन। जैसे कि मैंने बताया था, दो वर्ड्स, दो क्लॉज या दो फ्रेज को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंजंक्शन का। ठीक है, सेम वर्डिंग आपको प्रोनाउन में भी मिलेगी, एडजेक्टिव में भी मिलेगी, एडवर्ब वगैरह सब में मिलेगी, पर उनका डिफरेंस कैसे पहचानोगे आप? उसके लिए सारी वीडियो 1 बाय 1 देखिएगा। अभी हम कंजंक्शन करते हैं। आई होप आपको मैं क्लियर करवा दूं टॉपिक की। कंजंक्शन में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब जहां आपको जो वर्ड यूज करना है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए बस। और मीनिंग के लिए मैं एक फोटो लास्ट में ऐड कर दूंगी, वो वहां से देख लीजिएगा। अदरवाइज मेरा इंस्टाग्राम चैनल है लर्न विथ मीनू, तो आप वहां पे मैं फोटो अपलोड करती हूँ, जो भी मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, तो आप वहां पे देख के पढ़ लीजिएगा। चलो तो आगे देखते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे को ऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटेड कंजंक्शन और कंपाउंड कंजंक्शन। मेनली तो टू ही टाइप माने जाते हैं कंजंक्शन के। कौन से? कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। देखिए, कोऑर्डिनेटिंग में हमने यहाँ फिर इसको सब पार्ट कर दिए, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलैटिव कंजंक्शन। अब इनका यूज कैसे करें? मैम देखना, यहाँ पे भी लिख रखे हैं, ये यहाँ भी आ रहे हैं वर्ड। क्या करें अब? आप तो कह रहे हो कि 4 टाइप्स है, पर मैंने कहा मेनली 2 ही टाइप्स है। ठीक है, फिर उनकी वर्डिंग के अकॉर्डिंग इनको अलग 2 टाइप्स में और डिवाइड कर दिया। तो चलो देखते हैं क्या डिफरेंस है इनमें। एज वेल एज, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में क्या होता है? टू नाउन, प्रोनाउन, इनको जोड़ने के लिए, जैसे राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग, राम एंड श्याम इज गोइंग। ठीक है, एंड से जोड़ दिया, राम और श्याम दोनों नाउन हो गए। सैम इसी तरीके से एज वेल एज से जोड़ दिया, पर अपन को इनका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे राम वैसे श्याम है। ठीक है, जैसा वो करता है वैसे ही वो कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से मीनिंग हमें पता होगा तो हम कहीं भी कंजंक्शन यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं डरना है, बस मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आ गया अदरवाइज, अन्यथा, और, अथवा, नाइदर, कभी नहीं। ठीक है, सॉरी नहीं। देखिए अल्टरनेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन मतलब विकल्प देता है। क्या देता है? विकल्प। जैसे या तो तुम ये कर लो वरना तुम ये कर लो। जैसे आइदर सिट, या तो चुपचाप बैठ जाओ, आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे, या तो तुम चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है, अन्यथा चले जाओ। ठीक है, सेंटेंस को लॉन्ग नहीं किया, सीधा सा बोल दिया, या तो चुपचाप बैठ जाओ या चले जाओ। ठीक है, नाइदर यू डू इट नॉर यू विल डू इट, ना ही तो तुमने ये किया है ना ही तुम ये करोगे। तो नेगेटिव सेंस के लिए हम नाइदर नॉर का यूज कर लेते हैं, आइदर और का पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। नेक्स्ट देखिए एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अब बताओ क्या होगा? विरोध पैदा करेगा। क्या? अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज। देखिए कैसे करेगा, और इनकी वर्डिंग क्या क्या है? बट, स्टिल, yet, only, however, nevertheless, while, whereas। ठीक है, जैसे जबकि, nevertheless का हो जाएगा in spite of। क्या? in spite of, के बावजूद। ठीक है, he is rich but he is not happy। वो रिच है, तो अपन सोचते हैं कि ना जो रिच होते हैं उनके पास सारे एसेट्स होते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत खुश होते होंगे वो। पर इसने क्या कहा? विरोध कर दिया उसके रिच होने का, क्योंकि जनरली सी नॉर्मल सी बात है ये कि जो अमीर है उसके पास सारे एसेट्स हैं और वो बहुत खुश होगा, पर ऐसा नहीं है। क्या वो अमीर है लेकिन फिर भी वो क्या है? खुश नहीं है। नेक्स्ट इलेटिव कंजंक्शन, मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड रहेगा। ठीक है, परिमाण बताएगा उसका। क्या बताएगा? परिमाण बताएगा कि ये होता है तभी, इसलिए जैसे आई वॉज इन सो आई कुड नॉट कम, कुड नॉट कम। मैं बीमार थी इसीलिए तो मैं नहीं आ पाई, अगर मैं सही होती तो मैं आती। तो मेरा बीमार होना इसका परिमाण दे रहा है कि नहीं दे रहा, रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग के। टाइम नहीं लगाएंगे, जो रूल्स वगैरह हम पढ़ते हैं कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ
कंजक्शन कुछ नहीं कहता, कंजक्शन सिर्फ ये कहता है कि मेरा मतलब अगर पता है तो तुम मुझे यूज इजिली कर सकते हो। When I saw him, I stopped my car. अब मैम कंजक्शन तो दो को जोड़ता है, यहाँ तो कंजक्शन पहले ही आ रहा है, क्या? चलो देखते क्या। सबऑर्डिनेटिंग का मतलब से आप समझ रहे होंगे कि उसके पार, ठीक है, उसके पार मतलब उसकी हेल्प करेगा वो। जैसे टाइम, टाइम को शो करने वाले कंजक्शन कौन कौन से हैं? when, whenever, till, until, before, since, while, as soon as, ये सब क्या शो करते हैं? टाइम शो करेंगे, ठीक है। और कैसे यूज होंगे? when I saw him, जब मैंने उसे देखा, I stopped my car, मैंने मेरी कार को रोक लिया। नेक्स्ट प्लेस, प्लेस को कौन से शो करेंगे? wherever, you can go where you want, जहां तुम जाना चाहते हो, या wherever, जहां कहीं भी तुम जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। नेक्स्ट कॉज, कॉज क्या होता है? कारण, क्या होता है? कारण। किसी कारण के लिए हम यूज करेंगे जैसे since, because, as he is a miser, no one likes him, कोई भी कंजूस या झूठा जो भी होगा कौन पसंद करेगा? अब कोई बुरा लड़का खड़ा है तो कौन पसंद करेगा उसे? कोई नहीं करेगा। तो अगर कोई माइजर है तो उसे भी कौन पसंद कर लेगा? कोई नहीं करेगा। एज, तो जैसा कि ही इज ए माइजर, वो माइजर है इसलिए उसे कोई नहीं पसंद करता, ठीक है। माइजर होने के लिए उसे कोई नहीं पसंद करता। एक बात का ध्यान रखिएगा, सिंस के साथ सो एज का पेयर नहीं बनेगा, ओके। सिंस का मतलब यहाँ अगर हम कॉज के लिए यूज करते हैं जैसे चूंकि बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? चूंकि या क्योंकि। नेक्स्ट देखिए पर्पस, मतलब उद्देश्य। कोई उद्देश्य से अगर कुछ करते हैं, उद्देश्य हो उस सेंटेंस के अंदर, तो हम क्या यूज करते हैं? दैट, सो दैट, इन ऑर्डर, दैट, लेस। देखिए जैसे वी ईट, अब हमारे खाने का उद्देश्य क्या है? हमारा जीना। अगर हम खाएंगे नहीं तो हम जिएंगे कैसे? तो ये जो वर्डिंग, इसके लिए किसी उद्देश्य को शो करना हो हमें, तो जो वर्डिंग हम उसमें यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा? पर्पज। किसका पार्ट है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। वी ईट सो दैट वी मे लीव, हम खाते हैं इसीलिए हम जीते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट, मतलब अगर कोई चीज, कोई सेंटेंस हम ऐसा यूज करें जहाँ रिजल्ट शो हो रहा है। जैसे देखिए सेंटेंस एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आते जाए। ही इज सो वीक, ही इज सो वीक, बहुत वीक है। दैट ही कैन नॉट, कांट इवन स्टैंड, वो इतना वीक है कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता। कितना? वह इतना वीक है कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट कंडीशन, शर्त। कहीं शर्त बताना हो कि अगर तुम मुझे ये देगा तो मैं ये काम करूंगा, अगर तुम मुझे ये नहीं दोगे तो मैं ये काम नहीं करूंगा। जैसे इफ, सपोजिंग, अनलेस, प्रोवाइडेड, ये सब यूज होते हैं किसके अंदर? कंडीशंस में। जैसे ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड। आया समझ में? जैसे अनलेस का यूज हो गया, ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड, वो वर्क्स हार्ड भी करेगा, मतलब काम भी बहुत हार्ड करेगा, फिर भी वो सक्सेस नहीं हो सकता। क्यों? आदतें पूरी होगी, है ना। मैनर, ढंग बताता है। क्या? ढंग, किस तरीके से वो रहता है, खाता है, पीता है, व्हाटएवर। अब जैसे देखिए he scolded me as if he were my father, इसकी वर्डिंग देखिए as if, as, though, as far as। जैसे he scolded me, उन्होंने मुझे डांटा, और कैसे डांटा? ऐसे डांटा if he were my father, कि वो मेरे फादर हैं। अब देखिए वो फादर है नहीं, इसलिए यहाँ पे वर्ब का यूज किया है। अदरवाइज ही के साथ किसका यूज होता है? वो उसका। जहां इमेजिनरी होती है वहां किसका यूज करते हैं? वर्ब का। तो इसलिए यहाँ पे वर्ब का यूज हुआ है कि अगर वो मेरे फादर होते तो वो मुझे डांटते, ठीक है। तो शर्त आ गई यहाँ। इफ। नेक्स्ट कंपेरिजन, तुलना करने के लिए बहुत इजी है। as, so as, then। जैसे a wise enemy is better than a foolish friend,
कि एक बुद्धिमान दुश्मन अच्छा है। किससे अच्छा है? किससे? फुलिश फ्रेंड से, मूर्ख मित्र से, ठीक है, मूर्ख दोस्त से। कोई पागल दोस्त है आपका और आपको हमेशा ये कहता रहता है कि चल पीने चलते हैं, है, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि आपका एक दुश्मन जो आपको ये कहता है कि तूने ये क्या किया, तुझे तो ये करना चाहिए था, ठीक है, वो आपको बता भी रहा है कि तूने सही नहीं किया, तू ये कर सकता है, ठीक है, उसमें उसका भी कोई बेनिफिट होगा, लेकिन वो आपको बता तो सही रहा है। तो एक दोस्त अच्छा है, एक मूर्ख दोस्त से अच्छा है कि एक बुद्धिमान शत्रु, बेटर देन, तुलना करने के लिए यूज किया हमने। नेक्स्ट, एक कंट्रास्ट, थो, ऑल्दो, हाउएवर, जैसे थो ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ट, थो ही वर्कड हार्ड, और फिर वो क्या, उसने वर्क, यद्यपि उसने वर्क हार्ड किया था, कठिन परिश्रम किया था, फिर भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। आई होप ये समझ में आएंगे सबऑर्डिनेटिंग। अब इसमें कुछ नहीं है, जो यहाँ पढ़ लिया वो यहाँ है बस। जैसे कोरिलेटिव कंजक्शन, मतलब पेयर आएंगे, जहां भी पेयर दिखे वहां यूज कर दो। अब ये देखिए यहाँ पे अपन ने यहाँ पे सो दैट यूज किया है, कहाँ किया है, यहाँ किया, सो दैट। अब मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये पेयर है कि नहीं है, ठीक है। बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, थो, याट, वेदर, और, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेदर कब वह आएगा, और आएगा भी या नहीं आएगा, तो इसके लिए वेदर और यूज हो गया। यहाँ पे पेयर यूज हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा, ये पेयर, कि अगर हम कोई ऐसा सेंटेंस यूज कर रहे हैं कि जिसके अंदर उसके दो बात बता रहे हैं कोई, कि वो आ भी सकता, वो नहीं भी आ सकता, उसके लिए ये काम यूज करते हैं, ये चीज कोरिलेटिव कंजक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड कंजक्शन, ठीक है, इन ऑर्डर दैट, ऑन कंडीशन दैट, इस कंडीशन पे, इस ऑर्डर में, इवन इफ, यह भी, अगर यह भी होता तो मैं वो करता। इसमें क्या आता है कंपाउंड में, जैसे कंपाउंड से हम समझ सकते हैं कि क्या करते हैं, कंपाउंड किए गए हैं सेंटेंस, तो ग्रुप है यहाँ पे सेंटेंसेस का, सॉरी वर्ड्स का, तो वर्ड्स के ग्रुप जिसके अंदर आएंगे वो क्या है हमारा कंपाउंड कंजक्शन। देखिए सबके अंदर कोई भी एक सिंगल वर्ड नहीं है, ग्रुप आया है, so that, इसलिए, provided that, as though, as well as soon as if, ये जो आएंगे वो क्या है कंपाउंड कंजक्शन। जैसे as soon as it rains, जैसा किया वैसा की, ठीक है, जैसे ही बारिश होती है, the farmers will sow the seeds। अब इतना सा सेंटेंस लिख दीजिए, as soon as it rains, कि जैसे ही बारिश होती है, तो मतलब क्या हुआ as soon as का, it rains ही लिख दो कि बारिश होती है, कहाँ मतलब हुआ, लेकिन इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से जोड़ने के लिए as soon as, कि जैसे ही बारिश होगी वैसे ही फार्मर क्या करेंगे, फार्मर सो करेंगे, क्या, सीड्स उगाएंगे। आया समझ में? दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, मतलब एक सेंटेंस अगर दूसरे पे डिपेंड भी है तो भी हम कंजक्शन का यूज करके उनको डिपेंडिंग का बताते हैं। आया समझ में कोमल? यस मैम। और अगर हमें नाउन या प्रोनाउन को भी जोड़ के एक सेंटेंस में लिखना है तो हम किसका यूज करेंगे, कंजक्शन का। आई होप कंजक्शन आपको समझ में आया हो। और मैं वो जो है हिंदी में वर्डिंग लिखे हुए हैं मैं हो सकता है तो इस वीडियो में लास्ट में ऐड कर दूंगी, अदरवाइज मेरी इंस्टा आईडी मैंने आपको बता दी है, लर्न विद मी। ओके, इस पे जाके देख लीजिएगा, मैं फोटो सेंड कर देती हूँ, उस पर पोस्ट कर देती हूँ। थैंक यू।